इस वीडियो में हम देखेंगे ग्रीस एंड ऑयल ट्रैप्स के बारे में। ग्रीस एंड ऑयल ट्रैप्स आर those trap chambers which are constructed in a sewerage system to remove oil and grease from the sewage before it enters into the sewer line. ग्रीस एंड ऑयल ट्रैप्स क्या होते हैं? ये एक ऐसे चैम्बर होते हैं जिसमें हम सीवेज में उपस्थित ग्रीस और ऑयल को सीवेज से अलग करते हैं। और किसके पहले? जब ये सीवेज लाइन में जाने वाली होती है उससे पहले हम इसे अलग करेंगे। एक्चुअली क्या होता है कि जो सीवर लाइन है उसकी हम डिज़ाइन करते हैं दैट मीन्स उसका हम डायमीटर फाइंड करते हैं, उसका स्लोप फाइंड करते हैं। तो जब डायमीटर हम फाइंड करते हैं, जिस डायमीटर के लिए वो डिज़ाइन किया जाता है उसका पर्टिकुलर एक क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। जब क्रॉस सेक्शन एरिया फिक्स होगा तो उसकी डिस्चार्ज कैपेसिटी भी फिक्स होगी। तो हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिस्चार्ज फाइनलाइज होता है और उसी डिस्चार्ज के लिए क्रॉस सेक्शन एरिया डायमीटर डिज़ाइन किया जाता है। अगर उसका क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो रहा है तो उसकी कैपेसिटी भी चेंज होगी। तो ये किस कंडीशन में पॉसिबल है कि उसमें जो सीवेज फ्लो हो रहा है, अगर उसमें कोई ऑयली या ग्रीसी मटेरियल उपस्थित है तो उस कंडीशन में वो क्या होगा, चिपचिपा होने के कारण पाइप की बाउंड्री में चिपका हुआ रहेगा और समय के साथ वो उसमें चिपकता चला जाएगा। जब वो साइड में चिपकेगा तो उसकी वजह से पाइप का जो डायमीटर है, जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, वो रिड्यूस होगा। पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया रिड्यूस होने की वजह से उसका फ्लो एरिया रिड्यूस होगा तो उसमें से एक्चुअल जितना सीवेज क्रॉस होना था, पास होना था, वो अब पहले के कंपैरिजन में कम जाएगा। तो क्रॉस सेक्शन एरिया कम होने से सीवेज की जो क्वांटिटी है, जो फ्लो क्वांटिटी है, वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो जिस पर्पज़ से हमने डिज़ाइन किया था वो डिज़ाइन हमारा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो हम जब भी सीवर लाइन में सीवेज जाएगा उससे पहले सीवेज में उपस्थित ऑयल और ग्रीसी मटेरियल को उसमें से हम सेपरेट करेंगे। सेपरेट होने के बाद ही उसको हम सीवेज लाइन में पास होने के लिए परमिट करेंगे। अब इसकी ज़रूरत हमको कहाँ पे पड़ेगी? जहाँ पे इस तरह के मटेरियल सीवेज में मिलते हों। कहाँ पर मिल सकते हैं? जैसे कि कहीं पे किचन हो, किचन में खाना बन रहा है, होटल का बड़ा किचन हो जहाँ कंटिन्यूअस प्रिपरेशन हो रहा है, तो वहाँ से ऑयल आने का चांस है। या कोई ऑटोमोबाइल रिपेयर वर्कशॉप हो, वहाँ से ग्रीसी मटेरियल आ सकता है, गैराज से आ सकता है। या उसकी पर्टिकुलर कोई इंडस्ट्री हो तो वहाँ का जो डिस्चार्ज है उसमें ऑयल और ग्रीस प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ऐसी जगहों पे जब भी इसका डिस्चार्ज सीवर लाइन में जाने वाला हो उसके पहले हमको ऑयल और ग्रीस को ट्रैप करने की आवश्यकता पड़ती है, उसको सेपरेट करने की आवश्यकता पड़ती है ताकि वो सीवर लाइन को ब्लॉक ना करे। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही हमको? जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये सीवर लाइन की कैपेसिटी को रिड्यूस करेगा। कैपेसिटी रिड्यूस कैसे हो रही है? क्रॉस सेक्शन एरिया कम होते जाएगा क्योंकि वो किनारों में चिपकता चलेगा, तो उस वजह से इसको हम पास नहीं होने देते और इसको सेपरेट करने की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि जो सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेस है उसमें हमको कठिनाई आए क्योंकि इसका जो प्रेजेंस है उससे बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं वो प्रॉपर कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। थर्ड ये हो सकता है कि चूँकि ये एक चिपचिपा मटेरियल है, कहीं भी चिपक सकता है, तो सीवेज में जो सस्पेंडेड मैटर्स होंगे उसके चारों तरफ भी वो चिपकेगा और चिपक के वो साइड में और चिपकने का उसमें डर रहेगा। उसके अलावा ये जो सीवेज है उसमें कुछ बायोलॉजिकल लाइफ है, जब वो अल्टीमेटली वाटर में मिक्स होगा तो जो बायोलॉजिकल लाइफ है उसको भी वो डिस्टर्ब करेगा क्योंकि इसमें हमको फ्री सरफेस में ऑयली और ग्रीसी सरफेस मिलेगा। तो जो एटमॉस्फेयर से बायोलॉजिकल लाइफ का कांटेक्ट होना चाहिए वो प्रॉपर कांटेक्ट उसमें नहीं हो पाएगा। आप डायग्राम से भी समझ सकते हैं, ये पूरा एक चैम्बर रिप्रेजेंट कर रहा है। मैसनरी वॉल्स हैं, रेक्टेंगुलर शेप है इसका, बेस में बेस कंक्रीट प्रोवाइड की गई है। जो ट्रैप है ऑयल ट्रैपर है, इसमें इनलेट है, ये टॉप में प्रोवाइड किया जाएगा। टॉप से इनफ्लो होगा सीवेज का। सीवेज का इनफ्लो होने के बाद इस टैंक में ये स्टोर रहेगा।
स्टोर रहने की वजह से जो ऑयली और ग्रीसी मटेरियल है ये लाइट है, तो ये फ्री सरफेस में आके जमा होना शुरू हो जाएगा। और नीचे जो लिक्विड फॉर्म में सीवेज है ये टॉप लेवल से नीचे जो पाइप प्रोवाइड की गई दूसरे चैम्बर में जाने के लिए, उसमें से लिक्विड वाला सीवेज विदाउट ऑयल एंड ग्रीस ये आगे पास हो जाएगा। फिर से इस चैम्बर में एक और आउटलेट पाइप प्रोवाइड की गई है जो बाहर की डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पे भी जो सीवेज वाटर है वो नीचे रहेगा, ऊपर ऑयली ग्रीसी मटेरियल है, तो जो सीवेज वाटर है ये बस आउटलेट पाइप के थ्रू बाहर जा पाएगा। और टॉप लेवल में जो भी ऑयल और ग्रीसी मटेरियल कलेक्ट होगा उसको हम कवर ओपन करके वीकली क्लीन कर सकते हैं ताकि इस चैम्बर की कैपेसिटी प्रॉपर बनी रहे। डायमेंशंस इसमें दिख रहे हैं। फ्री बोर्ड प्रोवाइड किया गया 15 सेंटीमीटर का। चैम्बर की हाइट है 120 सेंटीमीटर। दोनों चैम्बर्स का जो विड्थ है वो 90 सेंटीमीटर प्रोवाइड किया जाता है। फर्स्ट चैम्बर का जो आउटलेट है वो 75 सेंटीमीटर हाइट पे है और उसका सेकंड चैम्बर में जो डिस्चार्ज हो रहा है वो 90 सेंटीमीटर एबव है। सेकंड चैम्बर से जो इनलेट जा रहा है बाहर जाने के लिए वो 60 सेंटीमीटर की हाइट पे प्रोवाइड किया गया है। इस तरीके से इनलेट से सीवेज होते हुए फर्स्ट इनफ्लो पाइप से सेकंड चैम्बर में जाएगा, फिर आउटलेट पाइप से होते हुए बाहर जाएगा। तो बाहर जब हमको डिस्चार्ज मिलेगा उसमें ये जो ऑयली और ग्रेसी मटेरियल है वो नहीं मिलेंगे, वो इस सीवेज से आउटफ्लो में जो सीवेज मिल रहा है उससे सेपरेट होकर इस चैम्बर में रह जाएंगे, जिसको हम समय समय पे क्लीन करते रहेंगे।